अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? उम्मीद करता हूँ बिल्कुल खैरियत से होंगे। भाई का कमेंट आया था कि अगर तो मैंने एक वीडियो अपलोड की थी कि 2000 यूरो कमाने वाला बंदा यहाँ पे 1000 यूरो बड़ी मुश्किल से बचा सकता है। उसमें बिल्कुल ऐसे ही है, सच है, फैक्ट की बात है ये। भाई कह रहे हैं कि हर दूसरा बंदा स्पेनिश पासपोर्ट, यूरोपियन पासपोर्ट, इटालियन पासपोर्ट लेके या लॉन्ग टर्म यूई कार्ड पे फिर जर्मनी में लेने के आते हैं। सोचने वाली बात है वैसे। पहले साल के कार्ड पे आप एक कंपनी को छोड़ के दूसरे कंपनी में काम नहीं कर सकते अगर आपने लॉन्ग टर्म यूई कार्ड चेंज करवाया हुआ है। तो सब मेरे दोस्तों को पता है कि पहले साल में उनको एक प्लास्टिक का कार्ड मिलता है, रेजिडेंस कार्ड, प्लस एक ग्रीन कलर का सुशास्त्र प्लाट उसे कहते हैं। उसके अंदर एक टर्म लिखी होती है कि आपने जिस कंपनी का वर्क कॉन्ट्रैक्ट लगाया है इसके अलावा आप कहीं भी जॉब नहीं कर सकते, मिनी जॉब भी नहीं कर सकते। ठीक है। तो जब आप एक्स्ट्रा स्टूडेंट नहीं लगा सकेंगे, एक्स्ट्रा काम नहीं कर सकेंगे, ओवर टाइम नहीं लगा सकेंगे, एक दो काम नहीं और सच कर सकेंगे, तो आप कहाँ से पैसे कमाएंगे? पहला साल मुश्किल होता है भाई। आगे से नेक्स्ट साल से आपके पास हर चीज़ ओपन हो जाती है। आपको जो अगला रेजिडेंस कार्ड मिलता है वो इसी बेस पे मिलता है कि आपने एक साल खत्म कर लिया यहाँ पे पुरानी फर्म में, अब आपको अपन काम करने की इजाज़त है। ऐसी कोई बात नहीं है कि जर्मनी में बंदा सिर्फ 1000 यूरो कमाता है या बचाता है। मेन चीज़ है कि जब आप दूसरे साल पे जाएंगे आपके पास वो जो उन्होंने शर्त लगाई थी एक साल वाली लॉन्ग टर्म यूरोपीय यूनियन के कार्ड पे, वो खत्म हो जाएगी। फिर आप जितना मर्जी काम करें। टैक्सी चलाने वाले तो 3-3 हज़ार यूरो कमाते हैं, लेकिन उनकी ये भी बात ध्यान में रखें, कुछ काम ऐसे हैं आप कमाते ज़्यादा हैं, आपको जो तनख्वाह की रसीद मिलती है वो कम मिलती है। अब पासपोर्ट लेके यूरोपियन यूनियन का बंदा यहाँ पे आ रहा है, उसके साथ बच्चे भी हैं, उसके साथ फैमिली भी है। किसी बच्चे के पास अगर नेशनैलिटी नहीं है लेकिन उसने उसको कार्ड दिलवाना है 5 साल का जर्मनी का, तो आपको अपनी तनख्वाह की रसीद लगाना पड़ेगी। अब जो उबर का काम करते हैं बंदे, वो तो आपको देते हैं 1200 यूरो की तनख्वाह की रसीद। मैनुअली आपको ब्लैक में बहुत ज़्यादा पैसे देंगे, आप 2800-3000 यूरो तक कमाते हैं, लेकिन वो आप डिक्लेयर नहीं करवाते। वो जो बंदा जिसने आपको हायर किया हुआ है वो कभी भी आपको 3000 यूरो की रसीद नहीं बना के देगा। तो जब आपके पास पेपर वर्क नहीं होगा तो आपको पहला साल बहुत कुछ चाहिए। आपने अपना मेडिकल करवाना है यहाँ पे, आपने आके यहाँ का जो आर्बिट सेंटर है, किंडरगार्टन है, डिफरेंट इदारे हैं, वहाँ पे रजिस्टर्ड होना है। उनकी शर्त ये होती है कि आपने 1 साल लीगल काम किया हो। कानूनी तौर पे, असूली तौर पे जर्मनी में यहाँ का एक है रेंटे फिर सुशिरुम जो पेंशन का इदारा है। अगर आपने 60 तनख्वाह की रसीदें उन तक पहुँच गई हैं, 60 महीनों का टैक्स आपने दे दिया, तो फिर आप हर तरह की एड ले सकते हैं यहाँ पे। फिर आप चैंपियन हैं, मास्टर हैं, हर चीज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर बंदा कहे कि नहीं यार, मैं आज ही स्पेन को छोड़ के आ रहा हूँ, पुर्तगाल को छोड़ के आ रहा हूँ, इटली को छोड़ के आ रहा हूँ, और मुझे आते ही 5-10 हज़ार यूरो महीने का मिलना शुरू हो जाए, 4000 यूरो मिलना शुरू हो जाए, अगर कोई पढ़ा लिखा बंदा है, बहुत हाई क्वालिफाइड है, 6000 यूरो तनख्वाह होगी तो 4000 यूरो उसके अकाउंट में आएगा। 2000 यूरो उसकी सारा टैक्स, इनकम टैक्स, ये वो में कट जाएगा। लेकिन अगर नॉर्मल बंदा है, मैं जब पहली दफ़ा आया था तो मैं इतना ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, लेकिन जब मैं पहली दफ़ा आया था मुझे वर्क कॉन्ट्रैक्ट चाहिए था जिसकी मिनिमम तनख्वाह 1800 यूरो नेटो हो। कोई बंदा इतनी तनख्वाह नहीं देता स्टार्ट पे। तो मैंने पैकेट डिलीवरी का काम शुरू किया था। लेकिन वो जो तनख्वाह की रसीद है वो अथेंटिक होती है, वो कोई ब्लैक में काम नहीं, अमेजोन की तरफ से आती है, हर बंदा उसे एक्सेप्ट करता है, हर इदारा एक्सेप्ट करता है, आपकी पूरी की पूरी फैमिली उसमें कवर होती है। एक साल गुजरने के बाद आप अपने कार्ड ओपन करवाएं, जितने मर्जी काम करें, एक की बजाय 3-3 काम करें। 50 बंदों को मैं जानता हूं जो 8 घंटे की एक शिफ्ट लगा के आते हैं, बाद में 4 घंटे की एक और शिफ्ट लगाते हैं, 1200-1500 यूरो वहां से मिल जाता है, वीकेंड पे वो कहीं और काम करते हैं। ये सारी ऑप्शंस ओपन होती हैं सेकंड साल के बाद। डिटेल वीडियो इंशाल्लाह मैं बनाऊंगा, लेकिन शॉर्ट सा कमेंट मैंने आपको रिप्लाई करना था, तो इंशाल्लाह फिर मिलूंगा। अल्लाह हाफिज़। मेरे चैनल को फॉलो कीजिएगा, शायद किसी का भला हो जाए। और मैं ये वो सारी चीज़ें आपको बता रहा हूँ, मैंने 15-20 साल स्पेन में गुजारे हैं, 4-5 साल जर्मनी में गुजारे हैं, इटली में भी मैं रहा हूँ थोड़ा बहुत। लेकिन ये वो सारी चीज़ें हैं जिनसे गुजर के प्रैक्टिकली आप अपना पासपोर्ट हासिल करते हैं, बच्चों को लेके आते हैं, कुछ बच्चे 18 साल के प्लस हो जाते हैं, उनके डॉक्यूमेंट्स आपने कैसे सीधे करवाने हैं, ये सारी चीज़ें काउंट करनी पड़ती हैं। अल्लाह हाफिज़।